जय श्री राम। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है वो क्षौर कार्य या फिर नख कार्य ज़रूर करता है। बार-बार करते हैं हम ये कार्य को और इसको लेकर के कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि किस वार को करना चाहिए, किस वार को नहीं करना चाहिए। आपको जितने भी लोग कहते हैं उनके पास कोई भी प्रमाण आज तक आपने नहीं सुना होगा कि क्यों और कैसे नहीं करना चाहिए। क्या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो आज हम ग्रंथ के प्रमाण के साथ जानेंगे कि कब-कब क्षौर्य कार्य करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, कब कर सकते हैं, किन वार को करना चाहिए। तो ग्रंथ प्रमाण है मुहूर्त दीपक और उसमें प्रथम बात ये कहा गया है कि भद्रा के का समय में हमें क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए। दूसरी बात कहा गया कि कौन से वार को शुभ होता है, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हो गया कि गुरुवार के दिन बड़े सारे लोग ये भ्रम मन में पालते हैं कि क्षौर नहीं कराना चाहिए, गुरुवार को शुभ होता है। आगे मैं बताऊँगा कि क्या-क्या शुभ चीज़ें होती हैं। तो ये वार में शुभ होता है। कहा गया है कि अगर इन कार्यों में क्षौर शुभ होता है, चाहे आप मुहूर्त नहीं देखें तो भी चल जाता है। कौन से कार्य में? तो जैसे दीक्षा ग्रहण करना है, यज्ञ में, विवाह में और मृतक कर्म में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इनके आदस गात्र है, आज गुरुवार है हम बाल नहीं बनाए। ये गलत चीज़ें हैं। आपके यदि परिवार में मृतक कर्म हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं सब काम को छोड़ कर के उसमें कराना चाहिए। आगे क्या कहा गया और कार्य तो जो गर्भाधान है या फिर अग्न्याधान है, कोई व्यक्ति बंधन से छूटा है या फिर अगर किसी को कोई ब्राह्मण या राजा आज्ञा कर दें, तो वो सर्वदा और शुभ होता है। मतलब आपको दिन तिथि नहीं देखना पड़ेगा। तो विवाह हो रहा है तो आप दिन तिथि तो देखेंगे नहीं कि मुझे आज बाल बनवाना है कि नहीं बनवाना है। अगला चीज़ कहा गया है कि सूर्यवार को, रविवार को, मंगलवार को, शनिवार को और जो जन्म का नक्षत्र सबको मालूम होना चाहिए जन्म नक्षत्र। उपवासी व्यक्ति को व्रत के दिन में, रात के समय में और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, बिना आसन के, यात्रा के दिन, संध्या काल में, नहाने और भोजन के बाद क्षौर नहीं कराना चाहिए। आपने स्नान कर लिया है और उसके बाद क्षौर नहीं करना चाहिए, भोजन कर लिया, क्षौर नहीं कराना चाहिए। अब कहा गया है कि किन्हें जो है मुंडन नहीं कराना चाहिए। जो थोड़ी अवस्था वाला है, बहुत छोटा है, बच्चा है, उसे मुंडन नहीं कराना चाहिए। राजा को, जो योगींद्र होता है या गर्भिणी का पति है या फिर जिसका पिताजी जीवित हैं, उन्हें संपूर्ण मुंडन नहीं कराना चाहिए। गर्भिणी पति को भी कहा गया है। हाँ, लेकिन अगर गर्भिणी पति को सीमंत संस्कार के बाद शव भी उठाना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। गर्भिणी जो पति है, उसे तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए, वृक्ष नहीं ढोना चाहिए, विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए, समुद्र स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गंगा और भासर के क्षेत्र में या फिर माता-पिता का यदि मृत्यु काल हो जाए तो शव काल में सभी को सर्वदा क्षौर ग्राह्य है। माता-पिता की मृत्यु हुई है तो उस काल में तो करना ही करना चाहिए। आगे छौर के दिन में फल भी बताया गया है कि छौर का किस दिन करने से क्या फल होता है। तो रविवार को अगर कोई व्यक्ति आजकल ज़्यादातर लोग रविवार को ही क्षौर कर्म कराते हैं। तो कहा गया है कि रविवार को नहीं करना चाहिए। जातक को 1 महीने की आयु हानि या दुःख प्राप्त होता है। सोमवार को कराने से 7 मास की आयु वृद्धि हो जाती है, सुख होता है। मंगलवार को नहीं कराना चाहिए। 8 मास की आयु हानि या दुःख होता है। बुधवार बुधवार को कराने से 5 महीने की आयु वृद्धि होती है, सुख होता है। गुरुवार को करें तो 10 मास की आयु वृद्धि या सुख होता है। शुक्रवार को करें तो 11 मास की आयु वृद्धि सुख होता है और शनिवार को करें तो 7 महीने की आयु हानि या दुःख होता है। ये ग्रंथ में कहा गया है। आगे एक विशेष चीज़ भी कहा गया है। ग्रंथ का नाम है मुहूर्त गणपति। इसमें कहा गया है कि चतुर्दशी और अमावस्या को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। तो ग्रंथ में ये प्रमाण के साथ मैं आप बातें आपको बता रहा हूँ, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।
बहुत भ्रम है छौर कर्म को लेकर के। सारे लोग अपने-अपने मन से अपना नियम बना लेते हैं। तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। जय श्री राम।